एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमने काफी टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में क्लास 9th नेचुरल रिसोर्सेज में आपको इस चैप्टर के अदर पार्ट्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। आज हम अपने इस वीडियो में टॉपिक करने जा रहे हैं वाटर, अवॉर्डर लिक्विड और वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाटर, अवॉर्डर लिक्विड। एज यू ऑल नो कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं और नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी लाइफ में को सरवाइव करने के लिए हम लोगों के लिए वाटर कितना असेंशियल है। हमें सबको पता है और हमें ये भी मालूम है, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोज दैट कि जो वाटर की क्वांटिटी है अर्थ सरफेस पे वो क्या है 75% प्रेजेंट है। डिस्पाइट ऑफ दैट ओनली 2.4% ऑफ जो वाटर है वो क्या है ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है। जो क्योंकि रेस्ट ऑफ द वाटर जो है वो कैसा है, वो सी में मिल रहा है हमें, ठीक है। वो क्या होता है ओशंस में मिल रहा है। वो क्या है बेसिकली सैलाइन इन वाटर टेस्ट होता है, खारा पानी होता है जिसे हम क्या है नमकीन पानी को हम सेवन नहीं कर सकते। वो वाटर क्या है हम लोगों को ड्रिंकिंग के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें पॉइंट्स की तो देखिए जो वाटर है वो क्या है लार्ज एरिया और ऑन अर्थ सरफेस जो है इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। और नॉट ओनली कि हम ये बात कहें कि अर्थ की सरफेस पे ऑल्सो जो है अंडरग्राउंड भी वाटर क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ ही क्या है बहुत कुछ अमाउंट में, सम एक्सटेंट में जो वाटर है वो हमारी एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वाटर प्रेजेंट होता है। और इसके साथ ही अगर हम कहें तो जो वाटर की क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है सीज में, ओशंस में आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो वाटर का टेस्ट है वहां कैसा होता है, खारा होता है, पानी सॉल्टी होता है जिसे हम सैलाइन बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ मिलता है, ठीक है, तो देखिए फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा आपको इन द आइस कैप्स एट द 2 पोल्स। जो हमारे 2 पोल्स हैं उनकी आइस कैप्स में जहां बर्फी इलाका होता है, हमारे जो पोल्स हैं हमारी अर्थ के, वहां पर जहां बर्फ ढकी रहती है वहां पर आपको मिलेगा। स्नो कवर्ड माउंटेन्स जहां पर क्या है बर्फ स्नो जो है वो कवर होती है, ऐसे माउंटेन्स पे मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर भी क्या है एक फ्रेश वाटर का ही फॉर्म है। देन जो हमारी रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जो वाटर है दैट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर, बिकॉज उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई भी करके हम क्या कर सकते हैं ड्रिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो क्या है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। जैसे कि हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो हमारा राजस्थान है वहां पर क्या है इजीली अवेलेबल नहीं है वाटर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। समर के टाइम पे क्या होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर ऐसे प्लेसेस में जहां क्या है ऑलरेडी वाटर की कमी है, वहां पर क्या है बहुत देखने को मिलती है, लोगों को फेस करनी पड़ती है। रूरल एरियाज में समर के टाइम पे प्रॉब्लम्स जो है राजस्थान वगैरह एरिया, डेजर्टी एरियाज जो हैं, ड्राई एरियाज जो है वहां पर फेस करनी होती है। कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा है टेलीविजन न्यूज वगैरह में आता है कि क्या है लेडीज जो है बहुत किलोमीटर्स जो काफी मीलों चल के क्या है पानी भर के लाती हैं, उन्हें स्टोर करती हैं फॉर देयर हाउस होल्ड पर्पसेस। अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि प्लेस टू प्लेस जो है वाटर की क्वांटिटी डिफर करती है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें कि वाई वाटर इज नीडेड, एक्चुअली कि इतनी जरूरत क्यों पड़ी कि हमें वाटर चाहिए, तो देखिए जितने भी सेलुलर प्रोसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं और जो सेल करता है उसको अपने प्रोसेसेस करने के लिए क्या चाहिए, उसे चाहिए वाटरी मीडियम। अगर हम बात करें देखिए आपका सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और हमें पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है, या हम ये कहें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप से लेके जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में क्या है वाटरी लिक्विड जो फिल होता है फॉर द वेरियस बायोलॉजिकल और वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल। वो क्या है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड है जिसमें क्या है ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल या अदर जो भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं वाटरी मीडियम में होती हैं।
उसके साथ ही अगर हम बात करें कि रिएक्शंस बिटवीन बॉडी एंड सेल जो है, ठीक है, बॉडी और सेल के बीच में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो भी किस तरह मीडियम में डिसॉल्व होती हैं, वाटर में। ओके, और साथ ही साथ क्या है, कुछ सब्सटेंसेस जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड मटेरियल का या किसी भी चीज का, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो भी क्या है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कुछ भी कैरी करके ले जाता है, वो कौन लेके जाता है, हमारा ब्लड। एंड यू ऑल नो दैट कि हमारा ब्लड क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, डिसॉल्व फॉर्म में हम जो भी सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं हमारे बॉडी के अंदर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो हमें पता चल गया कि इस तरह जो है वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है और हमें अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ता है वाटर का लेवल। इसीलिए क्या है, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि यू हैव टू एटलीस्ट ड्रिंक 12 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, ये बताया जाता है कि 12 लीटर पानी जो है हर एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन को जो है कंज्यूम करना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। इसके साथ ही ये तो हमारी ह्यूमन बॉडी की बात हो गई, ठीक है, सेलुलर प्रोसेसेस की बात हो गई। इसके साथ ही क्या है, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होते हैं जिन्हें क्या है, अपने कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए, बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती है हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो प्रेजेंट है, डिजोल्व है हमारे सी के अंदर। ठीक है, उनकी बॉडी क्या है, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज की बॉडी जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती है हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो कि ऑलरेडी सेलिन वाटर में डिसॉल्व होता है। सो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए फ्रेश वाटर, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को फ्रेश वाटर चाहिए अपनी सारी फंक्शनिंग के लिए। ओके, सो वाटर जो है क्या है, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है, या हम ये कहें कि वाटर शुड बी असेसिबल टू ईच प्लांट एंड ईच एनिमल्स इजिली, ताकि वो इजिली क्या है, कंफर्टेबली सर्वाइव कर सके ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है कि हम इजीली जो है हमारे पास जो है प्लांट को भी अवेलेबिलिटी हो और एनिमल्स को भी वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए। सो वाटर की अवेलेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, वाटर की अवेलेबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करती है। उसकी वजह से क्या, कुछ फैक्टर्स अदर जो है वो डिपेंड होते हैं। देखिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, हैबिटेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वहां, क्योंकि उस लोकेशन में कितना वाटर जो है अवेलेबल था। अगर हम बात करें पुरानी, अगर हिस्ट्री में जाएं तो आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति की जो लोग थे वो कहाँ जाके बसते थे, या हम ये कहें जो रेफ्यूजीज वगैरह थे, या ऐसे लोग जो पलायन करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिनका आना जो नहीं रुकते थे, तो वो कहाँ ठहरते थे, जहां पर क्या है आसपास क्या है, लेक हो, रिवर हो, जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी जो हो। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितने पर्टिकुलर टाइप के जो स्पीसीज हैं वो रह रहे हैं। और नॉट ओनली कि रह रहे हैं, इसके साथ साथ जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो ये भी डिसाइड करती है कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है वो वहां पे होती है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी अगर वाटर की अवेलेबिलिटी है, सो वहां क्या होगा, वहां पर क्या होगा कि जितने भी टाइप के डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। वहां पे एनिमल्स भी तरह तरह के आएंगे, बर्ड्स भी जो है तरह तरह के आएंगे, प्लस ह्यूमन बींग्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो वहां पे क्या है, आप लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी जहां पर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक तो समझ आ गया होगा कि वाई वाटर इज अ वंडर लिक्विड फॉर ह्यूमंस और प्लांट्स, और वी कैन से दैट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। एंड यू ऑल नो कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले से डिस्कस भी किया होगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी सिटीज होती हैं, टाउन्स होते हैं, वहां पर क्या है, पानी जो है सीवेज से जो है वो निकलता है। फैक्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, वो क्या कर दिए जाते हैं, इन सीधे नालों में, लेक्स में, रिवर्स में जो है भेज दिए जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट कर दिए जाते हैं। और इसके साथ ही आप देखते हैं कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, उनको चाहिए वाटर चाहिए होता है फॉर कूलिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, जो उनकी मशीनरीज में यूज हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वाटर वहां से लेते हैं अपने सब्सटेंसेस या जिस पर्पस के लिए भी उन्हें वाटर चाहिए फॉर कूलिंग, वो करने के बाद क्या करते हैं, लेटर रिटर्न दैट हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज। उस हॉट वाटर को क्या है, वाटर बॉडीज में ही रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह क्या है, वाटर में जो है
हॉट वाटर मिक्स हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो राइज अप हो जाता है, वाटर रिलीज होता है डैम से, वो भी क्या है एक मेजर कॉज है, रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, वो भी उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, जो लेवल था वाटर का वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां जो स्पीसीज थे रह रहे थे उनके टेम्परेचर में चेंज आएगा। वो कैसे आएगा भी हम करते हैं, क्योंकि जो टॉप सरफेस ऑफ वाटर है वहां का टेम्परेचर अलग होता है, एंड जो डेप्थ में अगर हम जाते जाएंगे वहां का टेम्परेचर जो है वो अलग होता है। तो दैट्स वाई जो उनके ऊपर भी क्या है स्पीसीज जो होती हैं उनके लाइफ पे भी क्या है अफेक्ट पड़ता है अगर वाटर जो है डैम से रिवर में रिलीज किया जाता है। सो उसके साथ ही अगर हम बात करें वाटर एट डेप्थ इज वार्मर, जो मैंने भी बात कही कि अगर हम डेप्थ की बात करें तो वाटर वहां क्या रहता है वार्मर रहता है एज कम्पेयर टू वाटर ऑन सरफेस। तो इस वजह से क्या है कुछ जो प्लांट्स थे, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन्हें क्या है ग्रोथ मिलेगी, और कुछ के लिए क्या है वो वाटर या हम ये कहें कि वो टेम्परेचर जो था सुटेबल नहीं था, तो इस तरह उन्हें क्या मिलेगा हार्म पहुंचाएगा ये टेम्परेचर। सो यू कैन सी दैट कि इससे वाटर के पॉल्यूशन या हम ये कहें कि जो वाटर ये हॉट वाटर रिलीज किया जा रहा है या डैम से वाटर रिवर्स में मिक्स हो रहा है, तो इससे कितना एडवर्स इफेक्ट हो रहा है हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स पे। उसके साथ ही क्या है अगर ये इफेक्ट होते हैं तो क्या होगा, बैलेंस जो है ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है बिगड़ जाएगा। यू ऑल नो कि हमारे एनवायरनमेंट में जो है बायोस्फीयर में जो है सब कुछ क्या है बैलेंस है, हर एक चीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब अगर स्पीसीज को हार्म पहुंचेगा तो हम पर भी क्या है हार्म आएगा, वो बैलेंसिंग जो है एनवायरनमेंट वो अफेक्ट करेगी। सो अगर हम बात करें कि डेफिनेशन क्या होती है वाटर पॉल्यूशन की, सो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। सो डेफिनेशन जो है वाटर पॉल्यूशन की वो ये है कि द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। अब जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो वाटर बॉडीज में मिला दिए जाते हैं, एडिशन कर दी जाती है, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज, वो क्या करते हैं, वो कॉज करते हैं वाटर पॉल्यूशन का। वो हमारा जो वाटर है उसको क्या करेंगे इम्प्योरीफाई कर देंगे, और जो उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाएंगी। तो जो एक्वेटिक या हम ये कहें उसमें जो एनिमल्स और जो प्लांट्स उसमें रह रहे थे उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें कि अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं, सो वो क्या है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यू नो कि आजकल क्या है एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ दी देयर क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स की अच्छी ग्रोथ हो पाए। इस वजह से क्या है बहुत सारे केमिकल और पेस्टिसाइड्स जो है हमारे किसानों के फार्मर्स के थ्रू जो है यूज होता है। वो क्या है अब आप देखें मरकरी सॉल्ट फ्रॉम पेपर इंडस्ट्री, जो पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां से जो मरकरी सॉल्ट रिलीज होता है वहां वो क्या कर दिया जाता है, वो पॉन्ड वाटर में, रिवर्स में, इन सब में जो है जाके मिक्सअप हो जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, एडिशन कर दी जाती है। सो इस तरह क्या है ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो है वो क्या है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस ऐड हुए, जो वाटर पॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा रिड्यूस इन डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो हमारा वाटर है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी जिसे क्या बहुत सारे स्पीसीज और प्लांट्स ले रहे थे, सो उनमें क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल वाटर के अंदर। सो वो क्या करेगा बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, और साथ ही क्या है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे उस वाटर बॉडी से डिप्लेटेड हो जाएंगे, हट जाएंगे, जैसे ही उसमें केमिकल्स और अदर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड होते जाएंगे। तो जो वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे जो कि वहां रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जरूरी थे, वो भी क्या हो जाएंगे धीरे धीरे डिप्लीटेड होने लगेंगे। और चेंज इन एनवायरमेंट और ये हम ये कहें कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, वो डेंजरस है उनके और अफेक्ट करता है उनकी ब्रीड पे, ठीक है, उनकी ब्रीड पे भी अफेक्ट करता है, जैसे कि नहीं रह सकते, उन्हें नहीं सूट करेगा वो टेम्परेचर। अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोगों ने आप में से क्या है घर पे एक्वेरियम लगाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर स्पीसीज की जो अगर हम फिशेज उसमें डालते हैं और सर्दियां आने पर क्या होता है बहुत सारी जो उसमें फिशेज होती हैं एक्वेरियम में वो अपने आप जो है उस टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाती हैं और वो डेड होती रहती हैं, बिकॉज वो टेम्परेचर वो नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं, टेम्परेचर चेंज जो आ रहा है वो उनकी बॉडी नहीं झेल सकती, तो वो क्या है डिप्लीटेड होने लगते हैं।
ठीक है, क्योंकि मेरे घर पे एक्वेरियम था, सो हमारे घर पे ऐसा ही मैंने देखा है ये, सो आई हैव जस्ट शेयर विद यू। सो जिन जिन के घर में एक्वेरियम देखा होगा, सो आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि जैसे ही सीजनल चेंज आता है तो क्या है, बहुत सारी फिशेज जो है वो ऑटोमेटिकली इवन आपकी जो रॉड आती है टेम्परेचर मेंटेन करने वाली, उसके बावजूद भी वो नहीं जी पाती हैं। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे ब्रीड्स होते हैं वाटर के अंदर जो क्या करते हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एग्स जो है और लार्वे ऑफ वेरियस एनिमल्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज जो है वो नहीं कर पाते हैं। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे जो वाटर पॉल्यूशन है वो कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी क्या है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में, बायोस्फीयर में एक बैलेंसिंग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो प्लांट्स और एनिमल्स पे बुरा इफेक्ट डालते हैं जो कि वाटर में रहते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यू कैन ऑल्सो DM me on Instagram @akhilpriya classes, and thank you for watching this video.